थे अर्धसूत्री विभाजन की। हम लोग कोशिका विभाजन की बात कर रहे थे। कोशिका विभाजन में आपने देखा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि ये जनन कोशिकाओं में होता है। सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है क्या, कि ये जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। याद रखना है कि जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। और इस अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं। ये शुक्राणु और अंडाणु यौन कोशिकाएं हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये लैंगिक प्रजनन में एक क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कोशिका विभाजन में चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 4 डॉटर सेल बनती हैं। लेकिन आपने इससे पहले समसूत्री विभाजन में क्या देखा? केवल 2 कोशिकाएं बनती हैं। असूत्री में भी क्या था कि केवल 2 कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 कोशिकाएं बनती हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं या 4 डॉटर सेल बनती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अब बता रहा हूं कि इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है, वो मदर सेल की आधी रह जाती है। ये मदर सेल की क्या होती है? आधी रह जाती है। आपने क्या देखा यहाँ पे कि एक कोशिका जिसका नाम क्या है? मदर सेल। मान लो मदर सेल है ना, मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मान लो 46 है। ये अलग अलग जीव में अलग अलग क्रोमोसोमों की संख्या या गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इस वाले में क्या है? 46। मनुष्य में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इस मदर सेल में कितनी गुणसूत्र है? 46, जो 2 बार विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? 2 बार विभाजित होते हैं। पहली बार विभाजित होते हैं तो इनमें जो इनके गुणसूत्रों की संख्या है वो हो जाती है आधी। यानी कि कितनी बची? 23। कितनी बची? 23। एक सेट क्रोमोसोम ही अगले कोशिका विभाजन में जाता है। ठीक है, तो कितनी बची? 23। कितनी बची? 23। अब ये कोशिका फिर विभाजित होती है। क्या होती है? फिर विभाजित होती है। और इन सब में 23 गुणसूत्र बनते हैं। तो आपने क्या देखा कि इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मदर सेल की आधी हो जाती है। मदर सेल की कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। याद रखना, मदर सेल से गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। अवृत होती है, आधी या अवृत होती है। और इसी के कारण आनुवांशिक विविधता आती है। अब इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सारे एक दूसरे से क्या है? एक जैसे है कि अलग अलग है? अलग अलग है। हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। किसके कारण? इसी अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसी कारण ये आनुवांशिक विविधता आती है। लेकिन जब आप समसूत्री विभाजन की बात कर रहे थे तो उसमें आपने क्या देखा कि जो गुणसूत्रों की संख्या है विभाजित कोशिका में भी उतनी ही है। इसीलिए ये समान प्रकार की कोशिका बनाती थी कि नहीं बनाती थी? लेकिन यहाँ पे क्या है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? आधी है। कितनी है? आधी है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन। बात समझ में आई कि नहीं आई? याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो सीधे से निशान लगा देना है। कहाँ? जनन कोशिकाओं में। क्या निशान लगा देना है? जनन कोशिकाओं में। पूछ लिया गया युग्मक निर्माण या शुक्राणु निर्माण या अंडाणु निर्माण किस विभाजन से होता है, तो क्या निशान लगाना है? अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन कहाँ होता है? तो लैंगिक प्रजनन है। ये कैसा विभाजन है? ये लैंगिक प्रजनन से पार्टिसिपेट
करते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? तो अगुणित होती है। क्या होती है? अगुणित होती है। क्यों अगुणित होती है? क्योंकि इनमें जो क्रोमोसोम है, केवल एक सेट क्रोमोसोम ही क्या होता है, इस विभाजित कोशिका में पहुंचता है। इसी कारण ये क्या है, अगुणित है या आधी रह जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आज समझ में आ रही है ना? तो क्या हो गई, और इसी के कारण अब पूछ लेगा किस विभाजन के कारण, किस विभाजन के कारण, किस विभाजन के कारण आनुवंशिक विविधता होती है? किस विभाजन के कारण? किस विभाजन के कारण? अर्धसूत्री विभाजन के कारण। वेरी गुड, अर्धसूत्री विभाजन के कारण। अब अर्धसूत्री विभाजन की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ऑस्कर हर्टविग। क्या नाम है? ऑस्कर हर्टविग। ऑस्कर हर्टविग, इन्होंने 1876 में समुद्री आर्चिन के अंडों में इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन में दो सब फेज होते हैं, यानी कि दो उपचरण होते हैं, यानी कि दो बार यहाँ विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो ये फेज 1 है, ये क्या है? फेज 1 है। ये क्या है? फेज 2 है। और ये 4 चरणों में होती है। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इसमें क्या था, इससे पहले समसूत्री विभाजन में भी 5 थी, है ना? तो लेकिन इसमें क्या है? 4 है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फर्स्ट, प्रथम क्या? प्रोफेज प्रथम, प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। लेकिन जब दूसरे वाले में जाएंगे तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, यही सारी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन इनको हम नाम दे दिए हैं क्या? प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। बस कुछ नहीं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? वेरी गुड, कहाँ होता है? इसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणु और अंडाणु का। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल की कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। वेरी गुड। और इसी के कारण क्या आता है? आनुवंशिक विविधता आती है। और इसकी खोज ऑस्कर हर्टविग ने की थी 1876 में। किसमें? समुद्री आर्चिन के अंडों में। तो आपको बात समझ में आ गई? तो याद रखना, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में अंतर भी पूछ देता है, ठीक है? समसूत्री विभाजन में समान प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन यहाँ समान प्रकार की कोशिकाएं नहीं है, जिसके कारण आनुवंशिक विविधता आती है। और दूसरी बात, इसमें गुणसूत्रों की संख्या भी आधी रह जाती है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। इसी कारण समसूत्री में क्या होता है कि समान कोशिका बनती है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होती है? विविधता हो जाती है। हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। चलो बात समझ में आ गई? एनी डाउट? एनी डाउट? चलो, थैंक यू।